नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पंकज कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी चित्तौड़गढ़। जीपीसी चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष के विषय कोड EL 201 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड जॉब प्रैक्टिस की यूनिट नंबर 6 ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर के बेसिक प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर वो काम करता है, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स क्या हैं और उसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं। साथ ही हम ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में भी देखेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है BTR के पेपर में। सो आइए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन से सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ट्रांसफार्मर बेसिकली है क्या। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करती है विदाउट चेंजिंग एनी फ्रीक्वेंसी। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है काम करने का वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन। बेसिकली फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन जो है उस पर ये काम करता है। जो इसके एप्लीकेशंस हैं वो मेनली वोल्टेज लेवल का एडजस्टमेंट है। जनरली जो इसका मेन एप्लीकेशन है वो दो तरीके से किया जाता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप यानी वोल्टेज को इंक्रीज करना एक सर्टेन लेवल पे, और वोल्टेज डाउन यानी स्टेप डाउन यानी सर्टेन लेवल पे उसको वोल्टेज को डिक्रीज करना। सो इसके कई डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। सो ये जो वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं, by increasing the voltage the loss of electricity in transmission purpose is minimized. So प्रिंसिपल देखते हैं हम इसका। मेनली ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स होती हैं, उनका नाम प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। प्राइमरी वाइंडिंग पे जो वोल्टेज होता है उसको हम VP प्राइमरी वोल्टेज, और सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो वोल्टेज आता है उसको हम VS सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। लेकिन इन दोनों वाइंडिंग्स में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, फिर भी प्राइमरी वाइंडिंग पे जो वोल्टेज दिया जाता है VP म्यूचुअली इंड्यूस होकर सेकेंडरी पे पहुंचता है VS। सो उसका क्या रिलेशन है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन करंट इज प्रोवाइडेड टू द प्राइमरी वाइंडिंग इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ड्यू टू दिस EMF इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग एज इट कम्स इन द एरिया हैविंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू प्राइमरी वाइंडिंग। दैट मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग पे जो आप वोल्टेज देते हैं VP म्यूचुअली इंड्यूस होकर वो वोल्टेज पहुंच जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग पे। अब वो वोल्टेज कितना होगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। सो जनरली प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स को हम NP से डिनोट करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स को हम NS से डिनोट करते हैं। सो सेकेंडरी पे जो वोल्टेज आएगा म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू वो होगा NS इंटू d∅/dt। यहाँ पे NS बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग है और d∅/dt इज बेसिकली द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट मीन्स जब आप वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग पे देंगे तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और ड्यू टू दैट मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंट्रोड्यूस्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो सेकेंडरी वाइंडिंग प्रेजेंट है वो जब कॉन्टैक्ट में आएगी उसी के थ्रू वो वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट म्यूचुअली कपल्ड। सो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। VP is the voltage provided at primary winding. VS is the received voltage at secondary winding, which is basically mutually induced. NP is the number of turns in the primary winding, and NS is the number of turns in secondary winding. IP is the current flowing through the primary winding. IS is the current flowing through the secondary winding. EP is basically the EMF in primary winding. ES is the EMF in secondary winding. So BTR के पेपर में एक क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप ऑफ ट्रांसफार्मर। सो आपको ये डायग्राम बनाना है और इसके साथ ही आपको ये इक्वेशन लिखनी है, दैट इज VP अपॉन VS इज इक्वल टू दी IS अपॉन IP इज इक्वल टू दी NP अपॉन NS। सो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो वोल्टेज और करंट रिलेशन होगा वो बेसिकली VP अपॉन VS इज इक्वल टू दी IP अपॉन IS अपॉन IP इज इक्वल टू दी NP अपॉन NS होगा। इस बेस्ड छोटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, यानी कि आपको VP दे दिया जाए, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों वाइंडिंग्स में दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि फाइंड आउट द
वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, तो हम इजीली इसको निकाल पाएंगे अगर ये फॉर्मूला ध्यान में है तो। नाउ बेसिस ऑफ वाइंडिंग्स देखते हैं। बेसिकली अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, दैट मीन्स एनपी इज लेस देन एनएस, तो आपका ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप की तरह काम करेगा। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, उस केस में प्राइमरी पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, बेसिकली सेकेंडरी से बहुत ज़्यादा होगा। दैट मीन्स आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप डाउन की तरह काम करेगा। अगर अब नंबर ऑफ टर्न्स एनपी और एनएस दोनों सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग है, एनपी इज इक्वल टू द एनएस है, तो आपका ट्रांसफॉर्मर एक आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करेगा। सिंपली इट विल प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। ओके, सो जो एनपी और एनएस का जो रेशियो है इसको हम बेसिकली कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हैं। एनपी अपॉन एनएस इज इक्वल टू द कैपिटल एन, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द टर्न्स रेशियो। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, क्या क्या टाइप्स हैं। अगर कंस्ट्रक्शन वाइज देखें हम तो 3 तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, कोर टाइप, शेल टाइप एंड स्पाइरल कोर ट्रांसफॉर्मर। अगर वाइंडिंग के हिसाब से देखते हैं तो स्टेप अप, स्टेप डाउन एंड आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर है। अगर हम जो कूलेंट मटेरियल यूज किया जा रहा है उसके हिसाब से देखें तो ऑयल फील्ड कूलिंग, ऑयल फील्ड सेल्फ कूलिंग, ऑयल फील्ड वाटर कूलिंग और एयर ब्लास्ट, 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। लेकिन कूलेंट मटेरियल पे बेस्ड ट्रांसफॉर्मर्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज नहीं किए जाते हैं, ये हायर वोल्टेजेस के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। तो ये आपके इस सब्जेक्ट के सिलेबस में नहीं है। सो अब कंस्ट्रक्शन वाइज देखते हैं हम बेसिकली क्या है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। सो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इट्स कोर हैज 2 लिम्स, द वाइंडिंग्स आर बाउंडेड ऑन 2 लिम्स ऑफ द कोर मटेरियल। आप फिगर में देख सकते हैं बेसिकली कोर वो मटेरियल है जिसपे आपका वाइंडिंग जो है वो लपेटा जा रहा है। सो इसमें 2 लिम्स होते हैं, आपको क्लियरली फिगर में दिख रहे हैं, और दोनों लिम्स पे आपका जो वाइंडिंग है वो बांधी गई है या लपेटी गई है। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, इसमें क्या बेसिकली शेल एक टाइप का कवर होता है। इट्स कोर हैज 3 लिम्स एंड 2 विंडोज, बोथ वाइंडिंग्स आर वाउंडेड ऑन द सेंट्रल लिम। सो बेसिकली वाइंडिंग जो है वो सेंट्रल लिम पे होती है और इसको पूरे को एक एनकैप्सुलेशन या शेल या कवर में हम कवर करते हैं इसको। फिर है स्पाइरल कोर ट्रांसफॉर्मर। स्पाइरल कोर ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या होता है, एक व्हील टाइप, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है व्हील टाइप, उसी पे आपकी वाइंडिंग लपेटी जाती है और उस व्हील टाइप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेसिकली स्पोक्स। सो ये इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स है, इसमें आपको फिगर भी बनाना है और इसके बारे में लिखना भी है। अब देखते हैं हम बेसिकली ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटीआर के हिसाब से। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में बेसिकली क्या फ़र्क है, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में तो आपके पास में 2 वाइंडिंग्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में भी वाइंडिंग तो 2 होती है लेकिन एक ही वाइंडिंग 2 वाइंडिंग्स का फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर हैज़ ओनली 1 वाइंडिंग फिजिकली। सो वाइंडिंग इज कॉमन टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी कि एक जो वाइंडिंग है वही कॉमन प्राइमरी के लिए भी वही काम करेगी, सेकेंडरी के लिए भी वही काम करेगी। आगे हम फिगर में इसको देखेंगे कैसे बनाते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल इज ऑफ कोर्स सेम, म्यूचुअल इंडक्शन। द वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम एज दैट ऑफ नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर, बस डिफरेंस क्या है, इट हैज़ 1 वाइंडिंग डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एक ही वाइंडिंग को डिवाइड कर दिया प्राइमरी और सेकेंडरी में, ये डिफरेंस। अब इसकी क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा क्या हुआ, देखो पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि कॉस्ट कम होगी, क्योंकि एक ही वाइंडिंग दोनों को काम कर रही है तो हमको एक ही वाइंडिंग की जरूरत पड़ रही है तो कॉस्ट कम होगी। फिर बेटर रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन जो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वो बेटर है, यानी कि वेरिएशंस की संभावना उसमें कम है। लो लॉसेस एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऑफ सेम रेटिंग। ऑफकोर्स लॉसेस कम होंगे, जब एक ही वाइंडिंग है तो एक ही वाइंडिंग में लॉसेस होंगे, तो लॉसेस जो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर कम है नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर के कंपैरिजन में। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही वाइंडिंग दोनों का काम कर रही है, सो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन दोनों में संभव नहीं है। द सेकेंडरी वाइंडिंग इज नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग। और अब ये यूज कहाँ किया जा सकता है, इसके एप्लीकेशन बेसिकली लिमिटेड हो जाएंगे। यूज ओनली इन लिमिटेड प्लेसेस वेयर अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम इनपुट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमको आउटपुट और इनपुट वोल्टेज में बहुत कम वेरिएशन की जरूरत है, वहीं पे ये काम करेगा। आप फिगर में देख सकते हैं एक ही वाइंडिंग है बेसिकली, उस वाइंडिंग को ही हमने डिवाइड किया है और जहाँ से हमने डिवाइड किया है उस पॉइंट को हमने सेकेंडरी टैपिंग पॉइंट कहा।
सो वीपी इज द वोल्टेज अवेलेबल एट द प्राइमरी वाइंडिंग, उसके थ्रू एक करंट आ रही है, दैट इज आईपी. सो नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी वाइंडिंग या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी कह सकते हैं, दैट इज बेसिकली दी एनपी. और टैपिंग पॉइंट से जो हमने टर्न्स काउंट किए हैं वो है एनएस के बराबर. सो रिमेनिंग जो टर्न्स है वो एनपी माइनस एनएस हो जाएंगे. सो टैपिंग पॉइंट से जो करंट निकलेगी बेसिकली वही आपकी सेकेंडरी में करंट फ्लो होगी, दैट मीन्स आई एस इज इक्वल टू दी आई पी प्लस आई डैश. अब आई डैश बेसिकली वो करंट है जो इस टैपिंग पॉइंट को बेसिकली रीच कर रही है. यहाँ से हमने सिंपली एक KCL लगा के हमने ये वैल्यू निकाल ली है. सो VS विल बी द वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज विच इज अवेलेबल अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग. ओके, सो एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन मेनली जो आपकी इंडक्शन मोटर है उसमें जब हमको स्टार्टिंग वोल्टेज चाहिए होता है उसको देने के लिए हम जनरली ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं. और जब भी हमको डिस्ट्रीब्यूशन केबल में स्मॉल बूस्ट देना होता है किसी वोल्टेज ड्रॉप करेक्शन के लिए, तो वहाँ पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं. या फ़ैन की स्पीड अगर हमको बहुत स्लाइट मार्जिन से या स्लाइट नैरो रेंज में अगर उसको कंट्रोल करना है तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं. अगर हम ओवरऑल एप्लीकेशंस देखें कि ट्रांसफार्मर एज ए डिवाइस क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं. सो सबसे पहला एप्लीकेशन है ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू द वायर्स. ये क्वेश्चन आ सकता है जनरली VTR में कि राइट आउट द एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रांसफार्मर. सो पहला एप्लीकेशन है ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू वायर्स. हम जानते हैं कि हमारे जो सब स्टेशन हैं GSS, उनसे हमारे घरों तक सप्लाई आ रही है, डोमेस्टिक सप्लाई, हाउस होल्ड सप्लाई. तो बीच में कई सारे ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं. सो इट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू वायर्स. फिर ट्रांसफार्मर्स विद सेवरल सेकेंडरीज आर यूज्ड इन टेलीविजन एंड रेडियो रिसीवर्स वेयर सेवरल डिफरेंट वोल्टेजेस आर रिक्वायर्ड. अब टीवी और जो आपके रेडियो रिसीवर्स हैं उसमें क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स के लिए हमको डिफरेंट वोल्टेज की जरूरत पड़ती है. तो ऐसा नहीं है कि हमने अलग अलग वोल्टेज सोर्स लगाया, एक बैटरी अलग लगाई, एक बैटरी अलग लगाई. नो, वी हैव यूज ओनली वन सिंगल ट्रांसफार्मर और उसी से हम बेसिकली वोल्टेज को रेगुलेट कर रहे हैं और डिफरेंट पार्ट तक पहुँचा रहे हैं. यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ किया जाता है. जैसे आपका चार्जर है तो घरों में तो सप्लाई 230 वोल्ट आ रही है, लेकिन चार्जर को हमको 3.5 या 5 वोल्ट तक की सप्लाई चाहिए होती है. तो हम जनरली चार्जर में आपका चार्जर क्या है बेसिकली एक वोल्टेज रेगुलेटर ही है. सो वो उस पर्टिकुलर लेवल तक उसको स्टेप डाउन करके लेके आता है. 230 वोल्ट को हम पहले रिड्यूस करते हैं रिक्वायर्ड वोल्टेज जो भी आपका 5 वोल्ट है या 3.5 है या 3.2 है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द चार्जर. So we can say that the transformers are used almost everywhere in day-to-day life. तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है ट्रांसफार्मर के. ओके, धन्यवाद विद्यार्थियों.